हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेनली जो साइकोलॉजी काम करती है या कैसे काम करती है साइकोलॉजी, उस पर बात करेंगे जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम करती है। तो दोस्तों, आपने ये लाइन तो ज़रूर सुना होगा कि 90% ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं। मीन्स 90% क्या रहते हैं, ऑलवेज लॉस में रहते हैं, और 10% जो पैसा है वो कमाते हैं। क्लियर। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट गलत है, मार्केट रॉन्ग है, स्ट्रेटजी गलत है, या प्रॉब्लम हम खुद हैं हमें, या फिर हम खुद प्रॉब्लम है। मार्केट रॉन्ग है, स्ट्रेटजी गलत है, या फिर प्रॉब्लम हम खुद हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर लॉस करते हैं और कैसे आप उन 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिलीव में मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से कम, मीन्स स्ट्रेटजी से पैसे कम बनते हैं। मेनली जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? साइकोलॉजी से। मार्केट में स्ट्रेटजी से कम और किससे बनते हैं? साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी से ज़्यादा बनते हैं। अगर आप इमोशन कंट्रोल में नहीं है या अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? मार्केट में लूज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ मेनली जो आता है वो कौन सा आता है? साइकोलॉजी। स्ट्रेटजी का उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पहला जो पॉइंट होता है कि अपने स्ट्रेटजी या फिर अपने साइकोलॉजी पे कैसे काम करें। पॉइंट वन क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे पहला रीज़न है। ओवर कॉन्फिडेंस मीन्स अगर मार्केट में आप लॉस या फिर बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन के फेज में जाते हैं, वो किसके वजह से जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें कैसे हम लोग इसको ये करते हैं एनालाइज, वो देखते हैं। पहला, जब भी आपके 2 से 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाते हैं, जब भी 2 से 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि मार्केट हम समझ गए। फिर क्या होता है? बड़े लॉट साइज मीन्स जो भी हम मान लेते हैं कि हम 10 स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे या 10 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते थे, उसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? 20 to 30 क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो जाता है। सेकंड, नो स्टॉप लॉस, नो एसएल, जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है और कहीं ना कहीं हमारे एसएल तो लगाया ही नहीं, तो वो धीरे धीरे हमारे अकाउंट पे डेंट पड़ा देते हैं और एक बड़ा लॉस पूरी प्रॉफिट उड़ा देता है। मीन जो भी हमारे पहले के प्रॉफिट कमाए हुए थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो इसमें लेसन लेने लायक है, मार्केट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करो, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? सेकंड पॉइंट आता है फियर। सेकंड रीजन जो है यानी कि अपने कैपिटल को ड्रॉ डाउन करने का, वो है फियर। प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और हम पैनिक में सेल कर देते हैं। जैसे ही हमने मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे बाई किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और जैसे ही ये नीचे आया, हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया हो, बट हम क्या करेंगे? पैनिक में सेल कर देंगे और ये फिर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा यहाँ से। तो हम पैनिक में क्या कर दिए? सेल कर दिए। फिर वही स्टॉक ऊपर चला जाता है और हम रिग्रेट करने लगते हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना होगा इस चीज़ को बचने के लिए? प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। मीन्स अगर मान लेते हैं स्टॉप लॉस, वो सब कैसे प्लेस करेंगे आगे के वीडियो में ज़रूर देखेंगे हम लोग। तो जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था, कहीं ना कहीं एक स्विंग बना होगा। अगर वो आपके एसएल के रेंज में बन रहा है तो आप वहाँ पे एसएल प्लेस करना ज़रूरी है।
जिससे क्या होगा कि आपको कभी फियर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका प्री डिफाइंड क्या है, एसएल है। तो जब भी आएगा वो आप एसएल उतना ही लगाएंगे जितने में आप क्या कर सकते हैं, उस लॉस को सह सकते हैं। तो ये रहेगा। थर्ड आ जाता है ग्रीड, लालच, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस इमोशन है। टारगेट हिट होने के बाद भी अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया और नेक्स्ट स्विंग हमारा टारगेट था और यहाँ आ गया है, तो हम क्या करते हैं कि और वेट करते हैं कि कहीं और मूव कर जाए, बट वो क्या होता है, यहाँ से रिवर्स होकर के कहीं ना कहीं एसएलवी को हिट कर सकता है। तो ये थोड़ा और रुकने के चक्कर में क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट भी आया हुआ रहता है वो चला जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, एग्जिट प्लान भी पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। सेकंड क्या हो गया, फियर। फोर्थ क्या हो गया, ग्रीड। तो फियर में क्या रहता है कि आपको पहले से स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट जो ग्रीड होता है कि हमें ज़्यादा लालच भी नहीं करने, जो अपना टारगेट है वहाँ तक आए तो एग्जिट भी कर जाना है। नेक्स्ट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो कौन सा है, नो रिस्क मैनेजमेंट। नो रिस्क मैनेजमेंट। 90% जो ट्रेडर होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल रूल है कि एक ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2%, ये पहले ये जो 1 और 2% है ये बहुत बड़े बड़े हेज फंड के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं। बट अगर आप मान लेते हैं कि 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं या 10,000 से कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम लोग 1%, 1 लाख वाले में तो चल भी जाएगा। अगर 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो 1% 1,000 हुआ, लेकिन इतने में उतने तो स्टॉक भी नहीं आएंगे। इस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि डेली का 500 या फिर 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आपके पास स्मॉल ये कम ये है तो उसके हिसाब से आप अपना रिस्क को एडजस्ट करके एक प्री डिफाइन कर लें, जिससे कि आप कम से कम 10 से 12 ट्रेड ले सकें। तो ये डिफाइंड हो जाएगा कि डेली का 500 लॉस लेंगे, इसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो अपने पास 4 टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। फर्स्ट कौन सा आया, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। नेक्स्ट फियर नहीं होना है, क्योंकि प्री डिफाइंड अगर एसएल रहेगा तो हमें फियर भी महसूस नहीं होगा। फोर्थ क्या हो गया, थर्ड क्या हो गया, ग्रीड, कभी भी ओवर लालच नहीं करना है। और फोर्थ जो हो गया वो रिस्क मैनेजमेंट। ये सब अगर चारों फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप 90% ट्रेडर में से क्या होगा, 10% में आने का कैपेबिलिटी आप में आ पाएगा। मार्केट पैसा उनसे नहीं लेता जो गलती करता है, मार्केट पैसा उनसे लेता है जो गलती, एक ही गलती को बार बार करता है। क्लियर। तो अगर आप एक ही गलती, यहाँ पे क्या होता है कि एक ही गलती हम लोग बार बार करते रहते हैं। अगर आपको इस बैरियर से इस बैरियर में जाना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो 10% ट्रेडर हैं वो कैसे क्या क्या फॉलो करते हैं, पहले से फिक्स्ड स्ट्रेटजी, कोई भी एक मान लेते हैं आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं तो उसको करें, वीवेप पे करते हैं तो उसको करें, आरएसआई पे करते हैं तो आरएसआई पे में मीन जितना भी ट्रेड हो आपका उसी रूल पे हो, पहला। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट रूल को फॉलो करें। थर्ड, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। और इमोशन कंट्रोल करें, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो ऑल अबाउट 70% साइकोलॉजी है, 30% स्ट्रेटजी है। तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के नहीं देता है, पैसा आपको कौन बना कर देता है, आपके इमोशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे आपको। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ट्रेडिंग से रिलेटेड, और आपका जो भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए आप लोगों को वीडियो, वो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट, इस चैनल पे आप लोगों को डेली यूट्यूब पे जो रहेगा निफ्टी का एनालिसिस भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।